Assalamu alaikum, all of you. Hope you all are fine. Welcome to online classes of Noor School and College, Mansehra. Dear students, I am your science teacher, Mukhtiar Ahmed. Today we are going to start your new book, that is General Science Grade 6th. First unit of your book is cellular organization of plants and animal cell. मीन्स कि एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, कि सेल्स कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर. सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज साइंस. डू यू नो व्हाट इज साइंस? My second question is, what are needs of living organisms? कि लिविंग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी नीड्स क्या होती हैं, उनकी क्या ज़रूरियात होती हैं, उनको क्या चीज़ चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ए सेल? सेल क्या होता है, खुलिया किसे कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं. माई लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ वी कैन सी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को कैसे देख सकते हैं. सो दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू ब्रेनस्टॉर्मिंग. फर्स्ट वन इज व्हाट इज साइंस. तो मैं आपको इनका आंसर कर देता हूँ. द नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस. ऐसा इल्म, ऐसा नॉलेज, ऐसी मालूमात जो हमें ऑब्जर्वेशन से, मुशाहिदा करने से एंड एक्सपेरिमेंट करने से, तजर्बात करने से हमें हासिल होता है, ऐसे इल्म को साइंस कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर नीड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरियात क्या होती हैं. तो मेजर नीड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फूड एंड ऑक्सीजन. लिविंग ऑर्गेनिज्म को खुराक चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए. क्यों? क्योंकि जब वो खुराक खाएंगे तो उस खुराक को तोड़ने के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत भी पड़ेगी. क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट इज ए सेल? सेल क्या होता है, ये सेल किसे कहते हैं हम साइंस के अंदर, बायोलॉजी के अंदर. तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट होती है. कैसी यूनिट? स्ट्रक्चरल यूनिट. स्ट्रक्चरल यूनिट मीन्स कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो स्ट्रक्चर होता है, उनकी जो बॉडी बनी हुई होती है वो सेल से बनी हुई होती है. एंड फंक्शनल यूनिट से मुराद कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती है, बॉडी जो भी फंक्शंस कर रही होती है वो सेल्स कर रहे होते हैं एक्चुअली बॉडी के अंदर. इसीलिए सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी भी कहा जाता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होंगे, जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होगा, विच कंसिस्ट ऑफ वन सेल, आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जबकि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें बहुत सारे सेल्स हों, 2 से ज़्यादा सेल्स हों, मैनी सेल्स हों, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वी कैन सी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को कैसे देख सकते हैं, क्योंकि ये तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हमें हमारी नेकेड आई से नज़र नहीं आ सकते. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी कैन सी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड अदर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप. हम माइक्रोस्कोप की मदद से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, ये बाकी भी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह, उनको हम देख सकते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो माइक्रोस्कोप के ऊपर है. माइक्रोस्कोप, जो वर्ड माइक्रोस्कोप है, द वर्ड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स. जो वर्ड माइक्रोस्कोप है ये 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है. एक पहला वर्ड जो है माइक्रो. माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड अदर वर्ड इज स्कोप. स्कोप मीन टू सी, मीन कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं उसे माइक्रोस्कोप कहा जाता है. व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप कब से इस्तेमाल में आई गई, कब इसको ईजाद किया गया? अबाउट 300 ईयर्स एगो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था, यूज माइक्रोस्कोप टू सी द सेल्स ऑफ कॉर्क. रॉबर्ट हुक ने आज से तकरीबन 300 साल पहले
कॉर्क के अंदर सेल्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ की थी। प्लांट के छिलके में सेल्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ की थी। डेफिनेशन क्या है माइक्रोस्कोप की? माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प अस टू सी दोज थिंग्स दैट वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आईज। माइक्रोस्कोप को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प अस टू सी दोज थिंग्स दैट वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आइज। हम अपनी आम नेकेड आई से, आम आंख से जो चीज़ें नहीं देख सकते, मीन्स कि वो चीज़ें इतनी छोटी होती हैं कि हम नेकेड आई से, आम इंसानी आंख से उनको नहीं देख सकते। इसलिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, हम एक आला यूज़ करते हैं। उस आले का नाम माइक्रोस्कोप है। क्या है माइक्रोस्कोप? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट which used to see those things that we cannot see with our naked eye। जो हम अपनी आम आंख से जिन चीज़ों को नहीं देख सकते, उनके स्मॉल साइज की वजह से उनको देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट, एक आला यूज होता है जिसको माइक्रोस्कोप कहा जाता है। What are the uses of माइक्रोस्कोप? कि माइक्रोस्कोप को हम क्यों यूज़ करते हैं, इस यूज़ करने का मकसद क्या है, इसको बनाने का क्या मकसद था, पर्पस क्या है इसका? माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर सेल्स लाइक ब्लड सेल्स। माइक्रोस्कोप यूज़ होती है बैक्टीरिया को देखने के लिए, वायरसेस को देखने के लिए। इसके अलावा जो सेल्स होते हैं, क्योंकि सेल का साइज तो छोटा होता है, लाइक ब्लड सेल्स होते हैं हमारे, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, इनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी बेसिक कैटेगरीज ऑफ माइक्रोस्कोप? कि माइक्रोस्कोप की बेसिक कैटेगरीज कितनी हैं और कौन कौन सी हैं? देयर आर 2 मेजर कैटेगरीज ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की 2 मेन कैटेगरीज हैं। कितनी मेन कैटेगरीज हैं? यस, 2 मेन कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल माइक्रोस्कोप। द माइक्रोस्कोप विच हैज़ ओनली 1 लेंस। ऐसी माइक्रोस्कोप जिसका सिर्फ एक लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होगा, जिसके जरिए इमेज को देखा जाएगा, वो सिर्फ एक ही होगा। ऐसी माइक्रोस्कोप जिनमें एक लेंस मौजूद हो, उनको सिंपल माइक्रोस्कोप कहा जाएगा। एंड द मैग्निफिकेशन पावर। मैग्निफिकेशन पावर किसे कहते हैं? मैग्निफिकेशन पावर मीन कि हम किसी भी चीज़ को कितनी हद तक बड़ा करके देख सकते हैं। कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, स्पेसिमन है, उसको हम कितने गुना बड़ा करके देख सकते हैं। इस पावर को मैग्निफिकेशन पावर कहा जाता है। द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज 300x। 300x मीन 300 टाइम्स। हम जैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म, हमारे पास कोई एक स्पेसिमन है, उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से 300 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप की जो दूसरी कैटेगरी है, दूसरी टाइप है, वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसी माइक्रोस्कोप होती है जिसमें ज्यादा लेंस होते हैं, एक से ज्यादा लेंस होते हैं। द माइक्रोस्कोप विच हैज 3 to 5 लेंसेज, जिसमें 3 से 5 लेंस मौजूद होते हैं और ये लेंस मिलकर मैग्निफिकेशन कर रहे होते हैं। इसकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर है वो है 2000 टाइम्स। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी स्पेसिमेन को हमें 2000 गुना बड़ा करके दिखा सकती है। अच्छा, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप की। एक्चुअली जो लाइट माइक्रोस्कोप है, इसको लाइट माइक्रोस्कोप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लाइट यूज होती है। सिर्फ लाइट यूज होने की वजह से इसको लाइट माइक्रोस्कोप का नाम दिया गया है। ए माइक्रोस्कोप इन विच लाइट इज यूज टू सी द थिंग्स इज कॉल्ड लाइट माइक्रोस्कोप। जैसे मैंने पहले कहा कि लाइट माइक्रोस्कोप एक ऐसी माइक्रोस्कोप है जिसमें हम लाइट को यूज करते हैं चीजों को देखने के लिए। ऐसी माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप कहा जाता है। किसे कहते हैं जी लाइट माइक्रोस्कोप? ऐसी माइक्रोस्कोप जिसमें लाइट यूज हो चीजों को देखने के लिए, ऐसी माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप कहा जाता है। Okay, now we are going towards the parts of microscope, parts and functions of microscope. Microscope consists of 7 different parts as shown. Microscope जो है उसके 7 different parts होते हैं, 7 parts होते हैं। कौन कौन से हैं, चलें देखते हैं। आपकी बुक पे पेज नंबर 2 पे भी ये डायग्राम बनी हुई है कि माइक्रोस्कोप कैसी होती है और इसमें कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं और उनको क्या रोल होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आई पीस की। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, इस रीजन को, ये जो ब्लैक रीजन नज़र आ रहा है, इसको आई पीस कहा जाता है। आई पीस इसलिए कहा जाता है
कि यहाँ पे इस पॉइंट पे एक लेंस लगा होता है और इंसानी आंख यहाँ से देख रही होती है, इसीलिए इसको आई पीस कहा जाता है। फंक्शन क्या है? इट मैग्नीफाइज द इमेज मैनी टाइम। आई पीस इमेज को मैग्नीफाई कर रहा होता है, बड़ा करके दिखा रहा होता है। जो दूसरा पार्ट है इसका वो है कोर्स एडजस्टमेंट नॉब। ये आपको नजर आ रही है, ये एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, विच मूव स्टेज अप एंड डाउन फॉर एडजस्टमेंट। जो स्टेज को ऊपर, यहाँ से ऊपर की जानिब या नीचे की जानिब लेके जा रही होती है, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि एडजस्ट हो सके और हमें इमेज नजर आए। नेक्स्ट पार्ट इज फाइन एडजस्टमेंट नॉब। इसका क्या फंक्शन होता है? मूव्स बॉडी ट्यूब फॉर शार्पनिंग द इमेज। ये इमेज को शार्प करने के लिए, वाज़ेह करने के लिए फाइन एडजस्टमेंट नॉब मौजूद होता है, जो कोर एडजस्टर के ऊपर ही मौजूद है। इसको भी रोटेट करने से क्या होता है, इमेज हमारे पास शार्प बनेगी। नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ पार्ट इज मिरर। ये नजर आ रहा है आपको डायग्राम में। मिरर रिफ्लेक्ट्स लाइट ऑन स्लाइड। इसका फंक्शन ये होता है कि यहां से लाइट को ये स्लाइड के ऊपर इस रीजन पे, स्टेज पे फॉल करवा रहा होता है, जिससे इमेज बनती है और हमें इमेज नजर आ रही होती है। नेक्स्ट पार्ट इज स्टेज। स्टेज ये रीजन यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है, एरिया ऑन विच ए स्लाइड इज प्लेस्ड। एक ऐसी जगह, एक ऐसा एरिया जहां पे स्लाइड रखी जाती है। स्लाइड क्या होती है? स्लाइड एक ग्लास की एक स्ट्रिप होती है जिसमें हम कोई भी अपना स्पेसिमन रखते हैं और उसमें डालकर हम यहाँ पे स्टेज के ऊपर उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज ऑब्जेक्टिव लेंसेज। यहाँ पे लेंसेज आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3, 3 लेंसेज मौजूद होते हैं। इन लेंसेज को ऑब्जेक्टिव लेंसेज कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव लेंसेज 3 लेंसेज विद डिफरेंट मैग्निफिकेशन। एक जो होगा उसमें स्मॉल साइज की मैग्निफिकेशन होगी, दूसरा उससे लार्जर होगा, तीसरा उससे लार्जर होगा। और सबसे पहले जब हम माइक्रोस्कोप यूज कर रहे होंगे तो हम सबसे स्मॉल साइज वाले को, स्मॉल मैग्निफिकेशन वाले को यूज करेंगे, देन उससे लार्जर को, और उसके बाद सबसे लार्जर लेंस को। ओके इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट आ जाता है वो है नोज पीस। ये जो आपको नजर आ रहा है नोज पीस, ये रोटेटेबल होते हैं। यहां से हम इसको रोटेट करवा सकते हैं, रोटेट हो सकते हैं। टर्न टू चेंज द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि ये इन लेंसेज को, जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज हमारे पास, ये 3 ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं, इनको ये रोटेट करवा रहा होता है। पहले सबसे स्मॉल साइज का, फिर जब हम नोज पीस को रोटेट करवाते हैं तो फिर दूसरा लेंस आगे आ जाते हैं, और इस तरह मैग्निफिकेशन जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। नाउ आई विल समराइज माय टुडे टॉपिक। So, word microscope consists of 2 words. Micro means small and scope mean to see. Robert Hooke first time almost 30 years ago used microscope to see the cells of core. Next, microscope is an instrument which is used to see microorganisms. माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ये स्मॉल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए यूज होता है। देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप दैट आर सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की 2 मेजर कैटेगरीज हैं, 2 मेजर टाइप्स हैं, जिनमें सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैं। द माइक्रोस्कोप इन विच लाइट इज यूज टू सी इमेज इज कॉल्ड लाइट माइक्रोस्कोप। ऐसी माइक्रोस्कोप जिसमें लाइट यूज हो, लाइट एनर्जी यूज हो, रोशनी यूज हो इमेजेस को देखने के लिए, ऐसी माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप कहा जाता है। इसके बाद हमने ये बात की थी कि हमने माइक्रोस्कोप की डायग्राम देखी थी, जिसमें हमने कहा था कि माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, 7 डिफरेंट पार्ट्स, और हर एक का अपना फंक्शन होता है। ओके, जो आपका आज होमवर्क है वो है, सबसे पहले आपने डिफाइन माइक्रोस्कोप एंड लाइट माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को और लाइट माइक्रोस्कोप को डिफाइन करना है, पहली बात। इसके बाद आपने क्या करना है, एक्सप्लेन द रोल्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के हमने जो डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे, जिनमें हमने आई पीस की बात की थी, हमने कोर्स एडजस्टमेंट नॉब की बात की थी, हमने फाइन एडजस्टमेंट की, मिरर वगैरह की हमने बात की थी। उन सब के बारे में, उन सब के रोल्स लिखने हैं कि क्या रोल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर हर एक पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, ड्रा ए डायग्राम ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप एंड लेबल इट। आपने लाइट माइक्रोस्कोप की एक डायग्राम ड्रा करनी है, जो आपकी बुक में पेज नंबर 2 पर भी मौजूद है, और उसके बाद उसके डिफरेंट पार्ट्स को सिर्फ उनके नेम्स लिख लेने हैं, साथ में लेबल कर लेनी है।
ओके स्टूडेंट्स, ये काम आप लोगों ने असाइनमेंट पेजेस पे, ये जो हमारे पास आंसर शीट्स होती हैं उन पे आप लोगों ने करना है, अपनी कॉपीज़ पर नहीं लिखना और बेहतरीन तरीके से इसको काम को कंप्लीट करना है और 1 हफ्ते के बाद आपसे ये काम ले लिया जाएगा। और आपने ये सारा एक मरतबा समराइज़ भी करना है और इसके साथ साथ इसको याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।